जय मिथिला बुआ बुची। आज हम आपको जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर 6 चैप्टर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें थ्योरी जितना भी है वो कंप्लीट कर देंगे और ये इस कलर में क्यों चलने लगा, फिर थ्योरी जितना है उतना कर पूरा कंप्लीट कर देंगे। और उसके साथ साथ आपको जो प्रैक्टिकल वाला है, प्रैक्टिकल मतलब क्या, जो जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री आपको आ गया तो फिर आप कॉमर्स में बचा क्या है, सॉरी अकाउंट में बचा क्या है, जनरल एंट्री आ गया तो पूरा का पूरा क्या है, जनरल एंट्री पे बेसिस है। ठीक है, जनरल एंट्री भी पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और ये जो रिटायरमेंट है ना, वो आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़े हैं वो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो एडमिशन पढ़े हैं उसके बेसिस पे है कि वो दोनों आप पढ़े होंगे और अच्छा से पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत मतलब क्या, उसी की बेसिस पे कभी एडमिशन हो जाएगा तो कभी रिटायरमेंट होगा। रिटायरमेंट के टाइम में क्या करेंगे देखिए, पहले रिटायरमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद रिटायरमेंट क्यों करते हैं, क्या होता है क्या नहीं, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है क्या, मतलब कुछ भी है, हर एक चीज़ देख लेंगे। ठीक है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिटायरमेंट मतलब नाम में से पता चलता होगा, रिटायरमेंट मतलब क्या, अवकाश ग्रहण करना। क्या, अवकाश ग्रहण करना। नाम भी सुनेंगे कि रिटायरमेंट हो गया उसका, अर्थात क्या हुआ, बिजनेस से अब हट गया, वो काम करने से चले गया, वो जो काम करता था वो अब नहीं करेगा, वही हुआ रिटायरमेंट। व्हेन अ पार्टनर कट्स ऑफ हिज रिलेशनशिप फ्रॉम द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से अपना रिलेशनशिप खत्म करेगा, दूसरी चीज से रिलेशनशिप नहीं, पार्टनरशिप से अपना रिलेशनशिप पूरा खत्म कर देगा। रिश्ता जो रहता है, रिश्ता मतलब क्या, बिजनेस में क्या रिश्ता रहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे कैसे, क्या लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट कितना देंगे, यही सब रहता है। एंड सेटल हिज अकाउंट एंड लिव्स द फर्म। देखिए ये भी ये लिखना पड़ेगा कि जब पार्टनर क्या होता है, जो पार्टनर जा रहा है, जैसे कि मान लेते हैं ABC है, सी का उम्र पूरा हो गया था 60 साल। अब 60 साल के बाद आप उसको कुछ दिखाए उखाए नहीं देता है, तो अब 60 साल के बाद एग्रीमेंट के हिसाब से वो क्या करता था, या उम्र के हिसाब से अब वो पार्टनरशिप से बिजनेस से जा रहा है तो सी जाएगा, उसी को बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कोई भी पार्टनर अगर मान लीजिए बिजनेस से जाएगा, हाँ जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जितना भी अकाउंट वगैरह होगा, मतलब भाई 10-20 साल से काम कर रहा है या 50 साल से सी, तो सोचिए कुछ ना कुछ तो ये कमाया होगा 100%। बिजनेस का गुडविल तो कुछ ना कुछ बना होगा, 100% बना होगा। कुछ ना कुछ रिजर्व होगा, 100% कुछ ना कुछ होगा। मतलब जितना भी पैसा है, या तो कुछ लॉस भी होगा। मतलब ऐसे समझिए ना कि बिजनेस में इसके जाने तक, मतलब जब सी जा रहा है उस टाइम ना हमारी बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, अगर कुछ दायित्व है तो उस सबको दे के जो पैसा बचता है, हाँ, या जो पैसा देना पड़ता है, वो पूरा पूरा सेटलमेंट हो जाना चाहिए। मतलब अकाउंट का पूरा पूरा सेटलमेंट हो जाना चाहिए इसके जाने के टाइम में। सेटल हिज अकाउंट, इसका अकाउंट मान लीजिए कि इसका पैसा बनता है कि 10 साल में कमाया है कितना, 60,000 रुपया, तो 60,000 रुपये दे देंगे। नहीं होगा मेरे पास, मतलब क्या, बिजनेस के पास नहीं होगा, ए और बी के पास नहीं होगा, तो हम लोग लोन ले लेंगे, लेकिन इसको देंगे तो देंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक ना बाबू, कि इसका सेटल हिज अकाउंट, इसका अकाउंट भी सेटलमेंट होना चाहिए। और लिव्स द फर्म, वो फर्म को छोड़ के चले जाता है, मतलब क्या, अपने संबंधों को तोड़ देता है जब एक साझेदार किसी कारणवश, अभी 3-4 कारण हम देंगे, ठीक ना, जिस कारण से पहला तो उम्र कम हो जाते रहता, उम्र पूरा हो जाते रहता है, ठीक ना, इस कारण से हो सकता है, हम अभी बताएंगे। और साझेदारी फर्म को छोड़ देता है और अपने खाते का निपटारा कर लेता है, ऐसी स्थिति को साझेदार का अवकाश ग्रहण करते हैं। अगर बिजनेस में कोई आएगा तो एडमिशन, और बिजनेस में कोई जाएगा तो उसको रिटायरमेंट बोलेंगे। सिर्फ इतना समझने वाली बात है। दो नंबरी में भी पूछ देते रहता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्या, बोलिए आपको परिभाषा दीजिए। पार्टनर्स में भी रिटायर्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन, क्या हो गया कि पार्टनर रिटायरमेंट कब लेगा, भाई कॉमन सेंस वाली बात है, रिटायरमेंट तो लेगा, लेकिन कब लेगा, जब बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब साझेदार की सहमति से। बोलेगा क्या, ABC मान लीजिए उम्र भी नहीं पूरा हुआ, लेकिन सी बोलेगा क्या, देखिए कि हमको अब इस काम को में करने का मजा नहीं आ रहा है, तो हम कहीं और जा रहे हैं, हाँ अभी हम मुंबई जा रहे हैं, मुंबई में अपना बिजनेस करेंगे, तो हम ये बिजनेस ना पार्टनरशिप वाला तोड़ना चाहते हैं। तो तीनों आदमी बोला ठीक है कोई दिक्कत ना, आप जाना चाहते, दोनों आदमी बोला ठीक है कोई दिक्कत, चले जाए। मतलब म्यूचुअल कंसेंसस, मतलब क्या, म्यूचुअल कंसेंट मतलब साझेदार की सहमति से, आपसी सहमति जिसको बोलते हैं म्यूचुअल कंसेंट, मतलब वो आपसी सहमति से भी रिटायरमेंट हो सकता है किसी पार्टनर का। बोलेगा कि हमको मुंबई जाना है और हम वहीं पे बिजनेस करेंगे अकेला, तो हम यहाँ से जो है ना आपको पार्टनरशिप जो चल रहा है उसको हम खत्म करेंगे। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए, आपको जाना है तो जाइए। तो म्यूचुअल कंसेंट से भी हो सकता है, पहला तो ये है। एग्रीमेंट में हम बोले हुए थे कि तुम जैसे कि ABC तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे, हम बोले हुए थे सी तुम्हारा 60 साल पूरा होगा, या फिर मान लीजिए 20 साल बाद तुमको, जो एग्रीमेंट बना होगा उस हिसाब से, जो भी एग्रीमेंट 20 साल के बाद तुमको छोड़ना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए बिजनेस में।
तुमको छोड़ना पड़ेगा। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे, तो छोड़ देगा। ये भी हो सकता है। एक और चीज़ हो सकता है कि नोटिस दे के भी छोड़ सकता है। जैसे एक तो बोला आपसी सहमति, सबके सहमति से क्या हो गया, बोलेगा तुम चले जाओ तो चले गए, एक नोटिस दे के भी छोड़ सकता है। ठीक, गिविंग नोटिस टू ऑल पार्टनर, मतलब क्या हो गया कि जैसे कि सी जा रहा है बिजनेस से, सी जा रहा है, बोलेगा सी कि देखो इसके पास अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए कि बेटी सबको जमीन नहीं देते रहता है, तो क्या होता है, उसके पास अधिकार है कि वो कोर्ट में जाके वो अपना अधिकार ले सकती है। उसी हिसाब से सी सिर्फ एक नोटिस दे देगा और बोलेगा कि हम पार्टनरशिप बिजनेस तोड़ रहे हैं। अब किसी भी कारण से मन मुटाव हो गया होगा, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ कारण से, मतलब रीजन नहीं अथी करेगा, बोलेगा हम फर्म छोड़ रहे हैं तो छोड़ देगा। बोलेगा जितना पैसा हमारा बन रहा है तो पैसा दे दो, अभी तक मतलब आज से छोड़ रहे हैं, आज तक काम किए, आज तक का जितना भी पैसा बन रहा है तो वो हमको दे दो, और हम बिजनेस से जा रहे हैं, मतलब अकाउंट मेरा सेटलमेंट कर दो, तो हो जाएगा अकाउंट सेटलमेंट। और क्या है, बस हो गया। ये होता है। ऑल पार्टनर को नोटिस देके भी कर सकते हैं। रिटायरमेंट के टाइम में बाबू क्या करना है, एक चीज़ आपको समझने वाली बात है कि एडमिशन के टाइम में अपना लोग क्या करते थे, जैसे ए बी दो पार्टनर था, एक पार्टनर आता था सी, तो अपना दोनों को क्या करना पड़ता था, शेयर देना पड़ता था, मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता था। देना मतलब क्या, सेक्रीफाइस करना, अपना दोनों का हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए 2 बेटा रहता है, बाद में पता चलता है 10 साल बाद मान लीजिए कि एक और बेटा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको भी जमीन का हिस्सा देना पड़ेगा, अर्थात इस दोनों का जमीन थोड़ा थोड़ा लेके इसको भी देना पड़ेगा बराबर हिस्सा में। इस स्थिति को क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस कर रहा है ये दोनों पार्टनर, मतलब ये दोनों बेटा। ठीक है, उसी हिसाब से जो नया पार्टनर आएंगे तो उसको भी शेयर देंगे भाई, 100% शेयर रहता है। पहले 2 ही आदमी लेते थे, जितना कमाते थे, मान लीजिए 100 रुपया कमाते थे तो 2 ही आदमी लेते थे, अब 3 आदमी लेंगे। भले ही मान लीजिए उसको 20 रुपया देंगे तो 80 रुपये दोनों आदमी बांट लो, 40 रुपये तुम, 40 रुपया ही, कुछ भी देना हो दूसरा बात हो गया, लेकिन देना तो पड़ेगा जरूर भाई। ये होता है एडमिशन टाइम में। अब रिटायरमेंट में बाबू क्या होता है, ठीक उल्टा इसका, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, ठीक उल्टा होता है। ए बी सी 3 पार्टनर है, और मान लीजिए एक पार्टनर जा रहा है, बी जा रहा है बिजनेस से, बी जा रहा मतलब क्या, रिटायरमेंट हो रहा है क्या, तो बी जा रहा है, तो इस टाइम क्या होगा, जो पार्टनर बचेगा ना उस पार्टनर को गेन होगा। मैक्सिमम केस में जो है ओल्ड पार्टनर, मतलब दोनों पार्टनर को गेन होते रहता है, तो गेन होगा, इसको गेन होगा, तो इसमें गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए पहले कमाते थे तो 3 आदमी लेते थे, 100 रुपया कमाते थे, मान लीजिए कि 3 आदमी लेते थे, अब जो है 2 आदमी को लेना पड़ेगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि 1 आदमी को लेना पड़ेगा, 1 आदमी को अधिक लेना पड़ता है, सॉरी। मान लीजिए कि बी जा रहा है, तो बी के जाने से क्या होता है, फायदा होता है, हो सकता है कभी कभी ए को फायदा होगा, हो सकता है कभी कभी दोनों को फायदा होगा। बी जा रहा है तो बी बोलेगा हम 1 आदमी को अपना हिस्सा नहीं देंगे, हम जो 20% अपना शेयर रखे हुए थे, 20% में 10% ए को दे देंगे और 10% सी को दे देंगे, ये बोलेगा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले लो। बी मान लीजिए बी का दोस्ती बढ़िया है ए के साथ, तो बोलेगा 20% हम इसको दे देंगे। अर्थात जो भी केस आएगा, जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से बनता है। कॉमन सेंस वाली बात है, समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि अगर ये एडमिशन के टाइम में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और रिटायरमेंट के टाइम में गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते रहता है। ठीक, अच्छा कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा ना बाबू रिटायरमेंट करने से, कुछ ना कुछ तो प्रभाव जरूर बिजनेस पे पड़ा होगा, क्योंकि बिजनेस में 3 पार्टनर था, एक पार्टनर के जाने से कुछ ना कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ा होगा। पहला क्या प्रभाव पड़ता है कि ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट बंद हो जाता है, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट चालू हो जाता है। मतलब क्या, पहले जो बांटते थे, आप मान लीजिए बांटते थे 20% ए को दे देते थे और 40% बी रख लेता था और 40% सी रख लेता था, मान लीजिए। अब तो 2 को पार्टनर है, ए और सी है, ए और सी बांटेगा कैसे, मान लीजिए 60% एक आदमी रख लेगा, जैसा एग्रीमेंट बनेगा उस हिसाब से, हम आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से जैसा एग्रीमेंट बनेगा, 60% ये रखेगा तो 40% ये रखेगा, 80% ये रखेगा, 20% ये रखेगा, 90% ये रखेगा, 10% ये रखेगा, जैसा एग्रीमेंट रहेगा वैसा बनेगा। इससे क्या होता है, नया पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट बंद हो जाता है और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट चालू हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ बैलेंस पार्टनर, जो पार्टनर बचता है उसके शेयर में बढ़ोतरी हो जाता है। सही बात, देखिए बी के जाने से
ए और सी में के शेयर में बढ़ोतरी हो जाता है, क्योंकि बी जो अपना 20% है वो 20% ए को भी दे देगा और सी को भी दे देगा 10%, या किसी एक को देगा दूसरा बात है। तो ये आपको क्या होता है, जो पार्टनर बचा रहता है उसके पार्टनर में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाता है शेयर में। आप पहले जितना कमाता था उससे ज्यादा 10% बढ़ जाएगा ए का, उसी हिसाब से सी का 10% ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक इफेक्ट पड़ता है। ठीक, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या होता है, आपको जब पार्टनर जा रहा है उस टाइम में भी आपको एक अकाउंट बनाया जाता है, जो एडमिशन टाइम में बनाते थे वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन। उस टाइम में बैलेंस शीट नहीं बनाते जब पार्टनर जा रहा है, क्योंकि पार्टनर कभी हो जा सकता है। अब जरूरी नहीं 31 मार्च या 31 दिसंबर को जाएगा, पार्टनर का मन है आपको जनवरी फरवरी 31 तारीख 20 तारीख मतलब कभी हो जा सकता है। उस टाइम आपको कुछ नहीं बनता है, उस टाइम बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, अर्थात क्या पुनर्मूल्यांकन करिए। एक बार तो मूल्यांकन कर लिए हैं कि बैलेंस शीट बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से बनाए हुए हैं, हाँ ये सब तो बनाए हुए, ये फिर से एक मूल्यांकन करिए, पुनर्मूल्यांकन करिए कि जो पार्टनर है जिस टाइम जा रहा है उस टाइम हमारे के पास कितना, मेरे पास संपत्ति है कितना, हमारे पास कर्जा है तो कर्जा वाला को दे दो, संपत्ति है तो वो आपको बंटवारा कर लो सब, और जितना पैसा है सब आदमी बंटवारा कर दो और अकाउंट खत्म करो। अब तुम लोग को जो बचा है पार्टनर वो नए तरीके से बिजनेस करो। लेकिन उस दिन क्या बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है कि देखो जो पार्टनर जा रहा है उसको अगर पैसा मान लीजिए कि ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, संपत्ति के दाम ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब समझिए जैसे ज़्यादा पैसा हो गया बिजनेस में, या फिर मान लीजिए इतना दिन काम किया तो उसका पैसा बना होगा, तो पैसा दे दो, जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसा दे दो, बात खत्म करो। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट नहीं बनाते उस दिन एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन तो कर लिए 31 मार्च या 31 दिसंबर को, लेकिन फिर से मूल्यांकन करेंगे तो उसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। आप बताइए कि जिस दिन पार्टनर जा रहा है उस दिन एक और वैल्यूड करेंगे कि गुडविल उस दिन कितना है, तब ना जो गुडविल का पैसा जितना बनेगा उसको, तो जो पार्टनर जा रहा है जाने वाला पार्टनर को क्या करेंगे, हम दे देंगे उतना पैसा। तो उस दिन क्या निकालते हैं, गुडविल भी निकालते हैं कि तुम जो 10 साल मेहनत की हो, 10 साल के मेहनत के लिए तो तुम्हारा पैसा बनता है, बोलेगा कि हाँ पैसा तो बनता है हमारा, जो पार्टनर जा रहा है बी जा रहा है तो बी बोलेगा हाँ हमारा तो पैसा बनता है, तो तुम्हारा जितना 10 साल मेहनत किया, जितना गुडविल बना होगा ना, उसमें से जितना तुम्हारा शेयर है उतना पैसा ले लो। मान लो तुम्हारा 10,000 हुआ है, 10,000 तुम्हारा ले लो, अच्छा ले जाओ। ठीक, तो गुडविल भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, एडजस्टमेंट करना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जो आपको आगे बताएंगे अभी, गुडविल का, कैपिटल का, रिजर्व एंड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट जो कि पढ़ने वाले हैं। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो पैसा देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं, कोई पूछेगा कि आप रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देते हैं, मान लीजिए कि 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख जितना बनता है उतना देते हैं, लेकिन कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं बाबू, कैसे निकालते हैं कि उसका 10,000 रुपया है, कैसे? तो पहले बात है उसके पास जो पूंजी होगा ओपनिंग कैपिटल इस साल में, अब पूंजी लगाकर बिजनेस में आया होगा, वैसे मुंह दिखा कर थोड़े ना आएगा, तो कुछ न कुछ पूंजी दिया होगा, कैपिटल दिया होगा, पैसा लगाया होगा, तो पहले ओपनिंग कैपिटल उस साल का निकाल लो जितना होगा, मान लो 20,000 है, उसमें गुडविल का उसका पैसा बनता है, उतना मेहनत क्या तो पैसा कैसे नहीं बनेगा गुडविल का, तो वो भी जोड़ दो। प्रॉफिट कमाया है इस साल तो वो भी जोड़ दो। रिजर्व कोई फंड है तो वो भी जोड़ दो, क्योंकि रिजर्व भी प्रॉफिट का हिस्सा है। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है कि मतलब जिस दिन जा रहा है उस दिन हम आपको एसेट्स और लायबिलिटी पता किए, कितना संपत्ति बढ़ा है कि कितना संपत्ति घटा है, क्योंकि संपत्ति ना बाबू बढ़ते रहता है घटते रहता है, ठीक है ना। उस दिन में अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है, बढ़ रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो जोड़ दो। मतलब ऐसे समझे जितना भी इनकम है ना उतना, जितना जिस कारण से उसका पैसा बढ़ रहा है ना उसको जोड़ दो कैपिटल में। ठीक, अगर मान लीजिए लॉस हो रहा है उसको, तो उसको घटा दो। ठीक, उसको घटा दो। ठीक, तो लॉस को घटा दो और जितना पैसा बन रहा है उसको उतना पैसा दे दो। ठीक, कॉमन वाले सेंस वाली बात है। कॉमन देखिए इसके पास जितना पूंजी होगा, मतलब जितना उसके पास पैसा होगा, कैपिटल होगा, बिजनेस में जो पार्टनर का रहता है वो पैसा रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसमें अगर कोई कहीं से भी उसका प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट को जोड़ दो। अगर मान लीजिए कहीं से भी लॉस है तो लॉस को घटा दो, और जितना पैसा बन रहा है तो उतना पैसा उसको दे दो, बस बात खत्म। सिंपल वर्ड में बाबू, सिंपल वर्ड में। और उससे भी ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट देखना है, और आपको जो पूछे देते रहता है तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का ट्रीटमेंट करो, बस हो गया। इतना ही पूछ देगा। अब लो आप तो फंस जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मतलब कि जनरल एंट्री पास कैसे करेंगे,
ठीक, तो देखिए आपको पूछो ना, गुडविल पहला काम क्या है, गुडविल का पैसा रहेगा। ख्याति समझते क्या है क्या नहीं ख्याति, वो आपको पता होगा क्योंकि ये इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम आपको एक चीज को दोबारा मतलब रिपीट करते हैं, लेकिन आपको उसमें डिटेल में बता दिए गुडविल क्या होता है चैप्टर में। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग, गुडविल जैसे ही आपको पता चला, गुडविल जैसे पता किया चला आपको कि 10,000 रुपया ना जो पार्टनर जा रहा है, मतलब बी जा रहा है बिजनेस से, तो 10,000 रुपया उसको देना है, 10,000 रुपया उसको देना है, ठीक है। उसको पैसा देंगे जो पार्टनर जा रहा है, तो पैसा देंगे उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। जिसको पैसा देंगे, जैसे बी जा रहा है, बी कौन सा है, बीच कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर रिटायर जो हो रहा है, हाँ, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक बाबू, उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। और देने वाला का कैपिटल कम, क्योंकि आप पैसा दीजिएगा तो क्या लिखा था, योर अकाउंट हैज बीन डेबिट, आप करके देखिए मैसेज लिखा था होगा, तो बीज कैपिटल हो जाएगा। अब कौन देगा, पार्टनर, जो पार्टनर बचा रहता है, ठीक, जो पार्टनर गेन करेगा वही पार्टनर उसको पैसा देगा। तो गेन पार्टनर कौन कौन है, ए और सी, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर गेन करेगा, मान लीजिए ए गेन किया तो ए देगा सिर्फ पैसा, अब बी दोनों मिलके गेन किया है तो दोनों मिलके देगा। हम आपको बताए थे ना कि 20% हो सकता है कि ए को दे देगा, तो सिर्फ ए गेन किया है, ए ही सिर्फ पैसा देगा गुडविल का भी। ठीक, कि जो पार्टनर जा रहा है तो क्यों देगा, क्योंकि आगे टाइम से ना वो अपना शेयर दे दिया है, उसको कंपनसेशन करो। आप बोल रहे एक्सीडेंट कर दीजिएगा किसी को, तो मुआवजा तो दीजिएगा ना, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में कंपनसेशन। भाई थोड़े ना आप बोलेगा क्यों देंगे भाई, हम कमाते अपने लिए, ऐसा थोड़े ना होता है। तो मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका क्षतिपूर्ति किए हैं। तो बी जा रहा है, तो बी अपना शेयर दे रहा है, आप जो जितना भी पैसा होगा ना तो ए का ले लेगा, और जब सेटलमेंट होता है तो उतना पैसा उसको मिल जाता है ए का, ठीक ना। आप जो अगले साल से जो पैसा कमाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ए लेगा, तो ए ही दे देगा पैसा। ठीक, ये तो फायदा वाला बात है। जैसे ना शार्क टैंक इंडिया में कोई शेयर देता है, चले हम शेयर देते हैं 10% के लिए, फिर 5% के लिए, तो तुमको 20 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो 20 लाख देता है ना, ठीक, क्योंकि वो शेयर देता है अपना। एज कैपिटल का ना बी कैपिटल, ये दोनों गेन किया है इसलिए वो पैसा देगा, इसलिए इसका कैपिटल कम हो जाएगा। टू बीज कैपिटल का रिटायरिंग पार्टनर, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बाबू कि रिटायरिंग पार्टनर की जगह ना आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दिया रहेगा। अर्थात क्या, इसके पीछे भी आज रीजन है कि सेक्रीफाइस भी ना, जब नया केस सुनने लगेंगे या फिर क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो ये देखेंगे क्या, सेक्रीफाइस भी ना जरूरी नहीं है कि जैसे गेन जो है एक पार्टनर किया ना, तो सेक्रीफाइस भी ना सिर्फ ये नहीं कर सकता है। बी जा रहा है तो बी अपना शेयर ए को नहीं देगा, कभी कभी ऐसा रहता है 3-4 को पार्टनर रहता है, समझे, 3-4 को पार्टनर रहता है ना, मान लीजिए डी एक और पार्टनर बना देते हैं, 4 को पार्टनर हो गया ए बी सी डी। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि डी जब बी जाने लगता है, जा रहा है बिजनेस से, तो बोलेगा सब आदमी मिलकर बोलेगा कि डी तुम तो ना तो काम करते हो ना धंधा करते हो, लेकिन पैसा ले लेते हो यार, ये गलत बात है। सब बोलेगा हाँ यार ये तो गलत बात है, तुम काम धंधा कुछ नहीं करते हो लेकिन पैसा तुम्हारा बहुत ले लेते हो। तो ऐसा करो, ये पार्टनर जिस दिन जा रहा है ना, उस दिन तुम भी अपना शेयर ना 1/2 हिस्सा, मतलब मान लीजिए 5% हुआ तो 5% हम लोग को देना पड़ेगा भाई उसको। तो उस केस में क्या बोलेंगे कि दो, अब क्या हो गया, ये भी अपना शेयर दे रहा है बाकी पार्टनर को, और ये भी अपना शेयर दे रहा है, तो उस केस को ऐसा आएगा केस, उस केस को बोलेंगे कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक, और जिसको गेन होगा उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे गुडविल के टाइम में। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट भी आ जाएगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो और आपको क्लैरिफाई होते जाएगा, क्वेश्चन आपको बता दिए इस सब टाइप का पूरा बता दिए। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मोस्टली केस में क्या होता है, टू रिटायरिंग पार्टनर होगा। मोस्टली केस में 95% केस में क्या होगा कि जो पार्टनर जा रहा है सिर्फ उसी को पैसा देना पड़ता है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक और पार्टनर सेक्रीफाइस कर देगा, इसलिए यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दे देता है तो दोनों आ जाता है। प्रॉफिट हुआ तो कॉमन शेयर में प्रॉफिट कौन लेगा, सभी पार्टनर लेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि जितना अब तक प्रॉफिट कमाए तीनों पार्टनर बांट लो, बोलेगा अभी तक जितना प्रॉफिट कमाए हो जितना लॉस हुआ तीनों पार्टनर लेंगे, ठीक ना। अभी तक कोई ये नहीं है
इसमें कोई गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग नहीं होगा। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे दे देंगे, सबके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे तो इस सबका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इसलिए जो 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 पार्टनर है ABC है तो ABCD है तो चारों को दे देंगे, 3 को पार्टनर है 3 को देंगे, 10 को पार्टनर है तो 10 को पैसा दे देंगे, प्रॉफिट होगा तो। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ बाबू कि प्रॉफिट देते हैं, प्रॉफिट देने से कम होता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो और प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट कर दो, इसलिए कम डेबिट कर दिए क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वो ऑल पार्टनर को पैसा दे रहा है। ठीक, लॉस होगा वो उसी तरह से क्या होगा, ऑल पार्टनर पैसा देगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर जितना पार्टनर है उतना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लेंगे, उतना काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, उस सबका कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल कम होता है डेबिट कर दो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। लॉस बढ़ता है तो डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बढ़ा होगा तो डेबिट कर देंगे। अब क्या हो गया, तीनों पार्टनर से पैसा लेके लॉस को कम कर रहे हैं, लॉस कम होगा तो क्रेडिट कर दो, इसलिए क्रेडिट कर दिए। वैसे रिटर्न ऑफ उसको बोल सकते हैं। रिजर्व, संचय बाबू क्या हो गया, संचय। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व आपको पता है ना, प्रॉफिट का ही एक भाग होता है। प्रॉफिट जितना कमाते हैं ना उसमें से बोलते हैं क्या कि 100 रुपया ना एक जगह अलग जगह रख देते हैं कि क्या पता कभी बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। जैसे पापा कमाते क्या बोलता है कि 500 रुपया ना कन्या उत्थान योजना ऐसे कुछ रहता है उसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा कि जब बेटी का शादी होगा ना तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उतना पैसा का मतलब जरूरत पड़ेगा तो हम उसमें से ये आपको शादी कर सकते हैं। तो ये इसको रिजर्व बना सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस पैसा का इस्तेमाल क्या कर सकता है, शादी के लिए कर सकता है। किसी खास काम के लिए अगर कोई पैसा का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को प्रॉफिट का ही भाग जो हो उसको रिजर्व बोलते हैं, किसी खास काम के लिए। लेकिन उस पैसा का इस्तेमाल करें किसी खास काम के लिए तो वो लाइबिलिटी माना जाता है। किसी का मतलब बेटी के ब्याह के लिए पैसा रखे तो बेटी का ब्याह ही करेंगे उससे। ठीक, तो रिजर्व बनाते कि अगर मान लीजिए किसी खास काम के लिए कि कोई पार्टनर मर जाएगा उस या फिर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय वगैरह मर जाएगा, या फिर मान लीजिए कोई भी मान लीजिए दंगा उंगा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, आग लग गया, उस टाइम क्या करेंगे, इसी पैसा का इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये पैसा हम प्रॉफिट में से रख रहे हैं कि क्या पता भविष्य में क्या होगा क्या ना। समझे, रिजर्व मतलब क्या होता है बाबू, प्रॉफिट का ही भाग होता है जिसकी वो किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइम जब पार्टनर जा रहा है उस टाइम क्या करेंगे, उसको भी बांट लेंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का ही भाग है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा पार्टनर में, पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इसलिए क्रेडिट कर दिया, रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक, इतना तक हो गया। अब क्या हो गया, पैसा आप जितना भी होगा मान लीजिए कि 10,000 20,000 50,000 1 लाख जितना भी होगा पैसा देना पड़ेगा। अब देंगे तो रिटायरिंग पार्टनर को देंगे तो उस टाइम क्या होगा, दो केस आ सकता है बाबू रिटायर, या तो आपके पास पैसा है पूरा पूरा दे दीजिए बस बात खत्म। ठीक, तब हम रिटायरिंग पार्टनर का जनरल एंट्री पास करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैसे बी रिटायर कर रहे थे, बी पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हमारे बिजनेस से कैश होगा तो कैश दे देंगे, बैंक में पैसा होगा तो बैंक से पैसा दे देंगे। अब मैटर खत्म करेंगे, यहाँ से जितना पैसा उतना पैसा ले जाओ बस बात खत्म। पहला केस ये हो सकता है। ठीक, अगर मान लीजिए पैसा नहीं होगा, हो सकता है भाई बिजनेस ही है, अभी हम 50,000 4,000 का बात करते हैं, लेकिन जब करोड़ों का बात करते हैं तो पैसा नहीं रहता है, पैसा नहीं है तब क्या कर सकते हैं, दो केस कर सकते हैं। हम बोलेंगे बाबू देखो, एक बाबू ने मतलब पार्टनर बोलेंगे, पार्टनर को बोलेंगे अभी तो पैसा नहीं है तो ऐसा करो 3 साल में ना हम जो कमाएंगे ना तो 3 साल में तुमको इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देंगे, कुछ पैसा ले लो और उसके बाद इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। पहला ये रीजन ये हो सकता है, ये केस हो सकता है क्या, 3 साल में तुमको हम इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, या वो मान जाएगा तो ठीक है। नहीं तो एक चीज़ और कर सकते हैं हम आपको कि हम जाएंगे बैंक से लोन ले लेंगे बाबू, बैंक से लोन ले लेंगे, बैंक से लोन लेके उसको पैसा दे देंगे। अब बोलेंगे तुम पैसा लो, तुम जाओ, तुम टेंशन हटाओ मेरा, ठीक है। लोन देने का, लोन भरने का बात होगा तो लोन हम भरते रहेंगे, कोई दिक्कत, ये मेरा काम है तो मेरा काम है तो हम लोन भरते रहेंगे, लेकिन तुम पैसा लेके चलो। तो 3 केस हो जाए, या तो पूरा पैसा है तो दे दो यार, तब तो सबसे बढ़िया काम। नहीं है अगर वो मानने वाला तो बोलेगा कि अभी तो नहीं पैसा, 3 साल में तुमको दे देंगे। जैसे तुम्हारा 60,000 होता है तो 20 साल 1 साल ब्याज भी देंगे, ऐसा बात नहीं है, ब्याज भी जितना बनता है उतना देंगे। अब 20,000 अगले साल देंगे, 20,000 अगले साल देंगे, जितना ब्याज होता है उतना अलग से देवे करेंगे। मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, नहीं तो फिर अंतिम लोन लेके दे देंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक, ये हो सकता है। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग आपको, ये आपको फिर से हम बता रहे हैं, लेकिन आपको जो है ना ये बता ही दिए हैं, क्योंकि आपको हम एडमिशन टाइम में पहले रिपीट करेंगे इस बात को। देखिए आपको पूरा डिटेल में हम आपको ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे देखिए 5 पॉइंट बताए हुए हैं, 5 पॉइंट। तो आपको यहाँ से आप देख लीजिएगा
कोई दिक्कत, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, वो हम आपको बता दिए। ठीक, तो आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि सेम चीज़ है, बताने का कोई ये होता ही नहीं रीजन। ठीक, रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में है, चैप्टर 4 में। ठीक बाबू, आप फिर भी कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।